लगता है वो अभी तक घर में एडजस्ट नहीं हुआ है। बहुत मुश्किल से सोया, बहुत ही मुश्किल से। ये हमें बेवकूफ बना रही है। कौन? जाहिर है मरियम आपा, और कौन? वकील साहब के साथ चक्कर चला रही है और समझ रही है कि हम कुछ नहीं जानते। तुम ऐसे नहीं बोलो, खामखा इल्जाम नहीं लगाओ किसी पर। राहिमी, मुझे यकीन है जो मैंने देखा है, तुम खुद भी देख लो। वो दोनों वहाँ बैठे और खूब खी 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 करके बातें कर रहे हैं, बेवकूफ कहीं के। मुकद्दस, तुम फिर से शुरू हो गई हो। तुम्हें अपनी बात याद नहीं है? तुमने वादा किया था कि तुम किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाओगी, मतलब कुछ भी नहीं बोलोगी किसी के काम में। मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ राहिमी, और कुछ भी नहीं। मुझे ये सब बेकार की बातें बताने की जरूरत नहीं है। जाहिर है तुम मेरी कहाँ सुनोगे, मगर ये साफ जाहिर है कि वो हम सबको यहाँ क्यों लाए हैं। अपनी तरफ से फातिमा गुल का बहाना बना के ले आई है हमें यहाँ, ताकि वकील साहब के और करीब हो जाएं। खिड़की बंद करो, मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी। मुकद्दस, दिमाग खराब नहीं करो मेरा। खिड़की से हटो और उनका पीछा छोड़ दो। छोड़ो मुझे राहिमी, क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या हुआ मुकद्दस? राहिमी, क्या मसला है मुकद्दस? ये क्या? हटो हटो। तकलीफ हो रही है क्या? उफ, तकलीफ हो रही है मुझे। मुकद्दस, ठीक हो ना? जब मुझे गुस्सा आता है तो यहाँ पर जोर पड़ता है राहिमी। हाय अल्लाह, ये सब मेरी वजह से। मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या मैं अभी नैना को बुला के लाऊं कि वो देखे? नहीं, मैं ठीक हूँ। उन दोनों को जरा मजे करने दो। तुम अभी भी वही बोल रही हो राहिमी। तो क्या मैं सब गलत बोल रही हूँ? आज तक जो बोला वो सच नहीं हुआ क्या? जो कुछ भी फातिमा गुल के बारे में कहा वैसे नहीं हुआ? बोलो, वो सच था कि नहीं? मैंने कहा था ना कि उसकी वजह से हम एक ना एक दिन मुसीबत में पड़ेंगे। जिस चीज के बारे में मैं परेशान होती हूँ वही होता है। किसकी वजह से वो लड़का मरा है? किसकी वजह से आज करीम कातिल बना है? बताओ मुझे। करीम कातिल नहीं है, इसने किसी का कत्ल नहीं किया। दो जवान लड़के, अल्लाह उनको बचाए, एक कब्र में है तो दूसरा जेल में, और हम हैं कि उस पर भरोसा कर रहे हैं जिसको हम सही तरह से जानते भी नहीं। अगर ये सब फातिमा गुल का कसूर नहीं तो क्या मेरा कसूर है? बोलो राहिमी। अरे राहिमी, फिर से दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम बोलना बंद करो और गुस्सा भी न करो तुम। तो फिर तुम भी मुझे गुस्सा मत दिलाओ राहिमी। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो गया बस। मैं पीने के लिए पानी लेने जा रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे लिए गर्म दूध ले आओ। दूध? अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। बल्कि मैं अपने लिए भी दूध ही लेकर आता हूँ। तुम्हें माफ किया फरहान। हेलो। क्या कर रहे हो बेटा? बस काम कर रहा था। इस वक्त क्या काम कर रहे हो? मैं इंटरनेट पर हूँ अम्मी, स्टॉक की सूरत हाल दिख रहा था। कुछ बेहतर हुआ? कुछ तो हुए हैं, देखते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। आजकल तुम बहुत चुप रहने लग गए हो। मैं ठीक हूँ अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी आवाज से तो तुम ठीक नहीं लग रहे बेटा। मैं ठीक हूँ अम्मी, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? ठीक है ठीक है, माँ से झूठ मत बोलो। अच्छा सुनो मेरी बात, सरदार का फोन आया था। फिर? कुछ नहीं, इसको तुम नहीं मिले। इसने मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हें कॉल की थी, वो क्या चाहता है तुमसे। क्या हम लोग समंदर पार नहीं जा सकते? तुम चाहो तो ले जाओ कश्ती, मैं घर जाकर आराम करूंगा। इसको कोई मसला है तभी वो फोन कर रहा है, तुम फोन करके पूछो इससे। मुझे पता है उसका पैसे मांगेगा। मना कर देना अगर वो कहे तो, मगर तुम इससे बात तो करो, ये ठीक नहीं है, आखिर वो तुम्हारा दोस्त है। चले, मैं कल फोन करूंगा।
अच्छा चलो फिर तुम काम कर रहे हो इसलिए मैं ज्यादा वक्त खराब नहीं करूंगी। अपना ख्याल रखना। बाबा को सलाम कहिएगा। मैं कह दूंगी। शब खैर। शब खैर। मैं तो समझी थी तुम सो गई होगी अब तक। नहीं आपा, सो नहीं रही थी। जानी, जब तक करीम नहीं आ जाता मैं उसके कमरे में सोऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें डर लगे तो मैं यहाँ सो सकती हूँ। नहीं, डर किस बात का? ये हुई ना बात। बहुत थक गई होंगी ना? हाँ थोड़ा सा, मगर सब कुछ हो गया ना। बहुत अच्छा कह रही है। मुझे बहुत पसंद आया। ये उनके बेटे का कमरा है ना? जब तक नहीं आ जाता मैं यही रहूंगी। जानी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अपनी चीज की तो बात ही और होती है। अपनी चीजें कितनी अच्छी होती है ना। शायद मुझे उनका ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी उनकी कोशिश है कि हम इस घर को अपना लें। शायद इसीलिए मुझे ये कमरा बहुत अपना अपना सा लग रहा है। हाँ सही कह रही हो। उन्होंने करीम के मामले में बहुत साथ दिया है। उनको यकीन है करीम पर। सही कह रही हो। मत है। हाँ, मुझे खुशी हुई सुन के। बहुत अच्छे इंसान है। वो तो है। वो बिल्कुल हमको अपनी फैमिली की तरह समझते हैं और आपको तो बहुत ही ज्यादा इज्जत देते हैं। तुमने करीम का खत लिखा है ना? अरे जानी, कितना खुश होगा तुम्हारा खत पढ़ के वो। मैंने लिख तो दिया है, लेकिन दूंगी तभी जब उससे मिलने जाऊंगी मैं वहाँ पर। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे हाथ से खत लेके तो और खुश होगा वो इंशाल्लाह। बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा होगा वो अगले जुमेरात का। दुआ करती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे हमारे मिलने तक। इंशाल्लाह जानी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपा पहली दफा इस घर में सो रही हैं। तकिए के नीचे शीशा रख के सोइएगा ताकि देख सके उसे जिससे शादी होगी। ऐसा कहते हैं। तुम बहुत अच्छे मूड में हो लग रहा है आज। शब खैर। गुड नाइट। करीम ने उराल को नहीं मारा। क्या? तो बेकसूर है, उसने नहीं मारा। तुम्हें कैसे पता? मैं भी वही थी उस रात को।